कहलाता है में। लीजिए, कायरा की जोड़ी बनी हो या ना बनी हो, लेकिन सीरत की एंट्री के साथ ऐसा लगने लगा ना कि लव इज इन द एयर। मतलब लव विल इवेंचुअली बी इन द एयर। नहीं, वैलेंटाइंस की बात नहीं कर रही, वो तो फरवरी में आएगा। लेकिन अब भाई हमारी शिवांगी आ गई है नाम बदल के और अंदाज बदल के, तो लव स्टोरी तो इनकी और कार्तिक की आगे बढ़नी ही चाहिए ना। व्हाट डू यू थिंक? कार्तिक की दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। जब से उसने नायरा की हमशक्ल सीरत को देखा है, उसके लिए तो जैसे सब कुछ बदल गया है। वो इधर उधर ढूंढ रहा है सीरत को, लेकिन सीरत उसे मिली नहीं है। अब भाई इतने जल्दी कैसे मिल सकती है? प्रोड्यूसर ने भी तो सीरियल का कुछ लाइनअप किया है ना। कहानी को बिल्डअप करना पड़ता है, हीरो हीरोइन की तड़प दिखानी पड़ती है, कितने सारे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, तब कहीं जाकर कहानी में एक्चुअल ट्रैक आता है। बच्चे समझ गए क्या? सबने मारे को और इसके पास उनके कार्तिक ने सीरत को नहीं देखा, लेकिन सीरत ने कार्तिक को देखा। उसकी नजरें जैसे ही कार्तिक पर पड़ी, वो न जाने क्या सोचने लग गई। अब माने या ना माने, लेकिन नायरा कार्तिक का रिश्ता तो है, जो रिश्ता अटूट है। भगवान ने कुछ सोच समझकर ही तो सीरत को भेजा है कार्तिक की जिंदगी में। वहीं दूसरी ओर सीरत अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी जिंदगी में प्यार नाम का कोई शब्द ही नहीं है। उसे कभी भी अपने परिवार वालों से प्यार नहीं मिला। तुझे तो पता है ना, हमारा प्रॉब्लम हमारी लाइफ से है। क्यों इतना सौतेला व्यवहार करे हमारी सगी माँ है ना, वो इतना भी प्यार ना हमसे मारे। अरे प्यार छोड़, इतनी सी भी हमदर्दी ना हमसे मारे से। ये बिगाड़ा था मैंने उसका, क्यों करे वो हमारे से ऐसा? अब बे सीरत, आपके दुख के दिन गए, अब आएंगे खुशी के दिन, क्योंकि आप जिस परिवार में आने वाली हैं ना, वहाँ पर आपको सिर्फ प्यार और प्यार ही मिलेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, त्योहार जो होता है ना, वो बेस्ट टाइम होता है कोई भी गिले शिकवे जो है मिटाने के लिए, और इसका पूरा फायदा उठा रही है हमारी गहना। अब सीरियल में बसंत पंचमी के त्योहार की खुशियां मनाई जा रही हैं और खूब खेल खेले जा रहे हैं, और इसी बहाने हमारी गहना बा को मना ही लेगी, कम से कम देखने से तो ऐसा ही लगता है।
दुश्मनों ने तो कितनी कोशिश की हिब्बा और गहना के रिश्ते को खराब करने की, लेकिन माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए बसंत पंचमी के दिन कैसे एक हो गए बा और गहना। देसाई परिवार में बसंत पंचमी की खूब धूम होती है। इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है और जैसा कि आपने सीरियल में देख लिया है कि इसकी पूरी तैयारी गहना ने की है। ये छोटे छोटे गेम्स खेले जा रहे हैं, जिस गेम में बाजी मार ली है बा और गहना ने। देखिए अब लेडीज़ फर्स्ट, तो पहले गहना बताएंगी। तो हमारे बीच अब कंपटीशन चल रहा है, मतलब सरस्वती पूजा है तो मतलब कंपटीशंस हो रहे हैं, सारे गेम्स वगैरह हो रहे हैं। और तो वही कुछ गेम में मैं हार जाती हूँ और नहीं कर पाती हूँ, तो ये मुझे मोटिवेट करते हैं अपने तरीके से कि गहना को कैसे मोटिवेट करना है ताकि मैं जीत सकूं, और उनके बाद मैं जीत भी जाती हूँ। गहना के लिए ये सबसे अच्छा मौका था बा को मनाने का। तो देखिए जो लड़की अनाथ थी, जब उसे माँ का प्यार मिला बा से, तो उसने अपनी बा के लिए कौन सा गाना गाया। मैं अभी रो चुकी हूँ, बहुत ही इमोशनल है वो सॉन्ग एक्चुअली। जैसे कि बा मुझसे बहुत नाराज़ है, तो मुझे उनके लिए हम एक टीम रहते हैं, मैं और बा, और हम जीत जाते हैं तो हमें पूछा जाता है कि एक दूसरे के बारे में कुछ कहना है या, तो मैं बोल नहीं पाती हूँ कुछ बा के बारे में। तो बेसिकली आप अपनी सास को मना रही हैं। हाँ, मना रही हूँ, सास नहीं बा कह सकती हूँ, मेरी माँ। ये गरीब गहना का गाना सुनकर बा भी एकदम इमोशनल हो गई, लेकिन बा ने गहना को गले नहीं लगाया। खैर अभी गले लगाने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा, क्योंकि इनका रिश्ता अभी अभी तो सुधरने की कगार पर पहुंचा है। कुछ क्वेश्चंस थे कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है रेडी होने में, तो वो है गहना। तो हमने बोल दिया कि 2 घंटे लेती हैं गहना रेडी होने के लिए। कैरेक्टर के लिए नहीं, रियल लाइफ में। रियल लाइफ में मैं 2 घंटे नहीं लेती, मैं 45 मिनट्स लेती हूँ। फिर क्वेश्चंस थे, क्या क्वेश्चंस थे? और क्वेश्चंस कि डर के कौन भागेगा, फिर मैंने बोला गहना। हाँ, वो तो है क्योंकि वो भाग जाती है डर के। अब गहना जैसे अनंत आपको मानने लग गया है, बा भी आपको प्यार करती है, लेकिन घर की वो आपकी जेठानियां है ना जो आपसे नफरत करती हैं, और उस पर अब तो राधिका भी आ गई है। तो भाई हर कदम फूक फूक कर रखना, क्योंकि ये आपका बनता काम भी बिगाड़ देंगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए जरा तैयारी करें पंड्या स्टोर तक जाने के लिए। अरे अरे रुक जाइए, हमारे संदीप पंड्या ने अपना कोई जनरल स्टोर नहीं खोल लिया है, लेकिन ये शो जरूर आ रहा है। जी हाँ, टेलीविजन पर स्टार प्लस पर आज से हो रही है शुरुआत। ये है धरा और गौतम की कहानी। तो चलिए ना जरा पंड्या स्टोर तक होकर आते हैं। मेरा तो फेवरेट स्टोर हो गया है ऑटोमेटिकली। गुजरात में जब आप सोमनाथ जी जाएंगे तो जरूर वहाँ की लेमन टी पीजिएगा, क्योंकि वहाँ की लेमन टी की तरह आपको कहीं भी लेमन टी नहीं मिलेगी।
इस सर्दियों के मौसम में जरा देखिए धरा और गौतम जो बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने तो भाई कुछ ऐसा ही कहा है। ये है सोमनाथ की सबसे स्पेशल लेमन टी फ्रॉम किशोर भाई। और बहुत ही अच्छी है, आप लोग सबको ट्राई कीजिए। एवरीवन हैज टू ट्राई। ग्रीन टी बनाते हैं आप? जो भी हो, आपकी लेमन टी बहुत अच्छी है। स्टार प्लस पर पंड्या स्टोर सीरियल शुरू होने वाला है। अब गुजराती सीरियल है तो इसकी शूटिंग भी गुजरात में ही हुई है। ये कहानी है धरा और गौतम की, जिनकी किस्मत सोमनाथ जी ने लिख दी है, तभी तो ये एक दूसरे से बार बार टकराते हैं। वैसे धरा एक गुजराती समझदार लड़की है और इसी समझदारी से वो पंड्या स्टोर को भी बचाएगी। अब तक प्रोमोज देखकर आप सब समझ गए होंगे कि धरा का मकसद क्या होगा शादी के बाद, अपने परिवार और स्टोर दोनों को बचाना। लेकिन ये धरा के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर कहानी की तरह यहाँ पर भी खलनायिका मौजूद है। अब अनीता नाम की लड़की भी है जो गौतम को पाना चाहती है, तो वहीं किस्मत धरा को गौतम की जिंदगी में जोड़ देगी। तो समझ जाइए यहाँ पर भी दो प्यार करने वाली लड़कियाँ होंगी हीरो से। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, शादियों का सीजन है और वैसे भी ठंड में ना जो भी कहिए, शादी अटेंड करने में मजा बड़ा आता है। अब ऑब्वियसली कोविड के प्रोटोकॉल है तो बहुत भीड़ भाड़ वाली तो शादी हो नहीं सकती। एंड वेरी फ्रैंकली मुझसे पूछिए, दैट इज द बेस्ट वे कि भैया क्लोज फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, आप शादी अटेंड करते हैं और मजा आता है। तो चलिए ना, ऐसी ही एक शादी का दृश्य आपको दिखाते हैं। जी हाँ, बीते दिन दिल्ली के गुरुद्वारे में किस तरह करण मेहरा और निधि एक दूसरे के हो गए। आइए देखिए एक नजर। करण और निधि जो सालों से एक दूसरे को जानते हैं, पहले इनके बीच दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बने एक दूसरे के, और अब देखिए ये दोनों हम सफर भी बन गए। अब कहते हैं ना, रब को जब जिसको जिससे मिलाना होता है वो मिलवा ही देता है। जैसे निधि और करण को इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसे शादी के बंधन में बन जाएंगे। गुरुद्वारे में परिवार के सामने इन दोनों ने ब्याह रचाया। आज दुल्हा दुल्हन की इस जोड़ी को देखिए जो बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। परिवार वाले भी करण और निधि को आज खूब सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। अब इनके बारे में एक बात आपको बहुत ही खास बताते हैं। करण और निधि मसूरी में एक वेब सीरीज के लिए शूट कर रहे थे। उस एक महीने के दौरान इन दोनों ने एक दूसरे को इतना जाना पहचाना कि शादी करने का फैसला कर लिया। गुरुद्वारे में शादी करने के बाद रात में एक पार्टी भी हुई, जहां पर खास दोस्त पहुंचे थे मुंबई से। दिल्ली
मुंबई से सुरभि काक के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये सही को ना समझना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, एक तरफ तो इन्होंने इतना बवाल किया आलते को लेके, लेकिन इतने बवाल के बाद फिर आलता लगाकर भी आ गई। इन शॉर्ट हम क्या समझेंगे, कोई नहीं समझ पा रहा कि इनके जहन में चल क्या रहा है। आपसे किसी का मैंने आलता नहीं लगाया? आपको यकीन नहीं हो रहा है? खुद ही देख लीजिए। काकू सही तो आलता लगा है। सही ने ये चालबाजी तुम्हारे सामने हमें झूठा साबित करने के लिए की है। वाह, इसे कहते हैं कि एक सही इस सब पर भारी। इस सही के सामने क्या काकू, क्या करिश्मा, क्या पाखी और क्या भाभी जी और क्या घर के सारे आदमी, ये सब फीके पड़ गए। कितने लोगों को कितनी बार सुनना पड़ेगा कि मैं आलता नहीं लगाऊंगी, मतलब नहीं लगाऊंगी। सही जिसने बसंत पंचमी के दिन घर में इतना ड्रामा किया, आलता लगाने से मना कर दिया, अब देखिए वही सही नीचे आई है सज संवर कर और पैर में आलता लगाकर। अब भी बात विराट की जो है, विराट ने जैसे ही घर में एंट्री मारी, इस सब उसे बताने लगे कि सही ने ऐसा किया, इस सही ने वैसा किया। इस सही की शिकायत का पिटारा खत्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन सही जब नीचे आई तो उसने इस सब की बोलती बंद कर दी, क्योंकि उसने तो पैर में आलता लगा लिया। आपसे किसी का मैंने आलता नहीं लगाया? आपको यकीन नहीं हो रहा है? खुद ही देख लीजिए। काकू सही तो आलता लगा है। जी लगा तो लिया है, मेरे सामने जब आती है सही तो आलता लगा हुआ होता है। घर वालों ने एक बात कही थी जो विराट ने सुनी, और उस पे क्योंकि घर वाले विराट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कि इम्पोर्टेंट उसकी जिम्मेदारी है जो सही है, तो दोनों में से चूज़ कब जब करना आता है तो विराट के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली घर वाले कुछ बोल रहे तो सुनेगा तो सही, और उन्होंने बोला तो उस रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जब सही सामने आई तो दिख गया कि आलता लगा हुआ है। तो बाद में पलट के सबको पूछता है आप लोग कैसे बोल रहे थे ये चीज़। अब ऐसा ही होता है काकू, आप सही के सामने एक कच्ची खिलाड़ी हो गई हैं। सही आज की लड़की है और वो जानती है कि सीधे को टेढ़ा कैसे करना है और टेढ़े को सीधा कैसे करना है। विराट के सामने सासू माँ ने इस सही की तारीफ की और लीजिए विराट की नजरों में सही एक बार फिर से सही साबित हो गई। नहीं, मुझे काफ़ी प्यार से आई ने अलग से रूम में समझाया, उस तरीके से इसको बात समझ में आई। एंड वो डेफिनेटली चाहती है कि घर पे, और वो प्रे भी करती है कि घर वालों पे किसी पे मुसीबत नहीं आए, और डेफिनेटली अपने ये विराट सर को वो काफ़ी मानती है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनको कुछ हो। अब काकू घर की बड़ी है, लेकिन वो हमेशा सही से बदला लेना चाहती है और काकू का साथ इसमें पाखी भी देती है, जबकि पाखी जानती है कि वो गलत कर रही है। खैर घर में अब ये ड्रामा आए दिन चलता रहेगा, क्योंकि ये तो डेली सोप है। अगर ड्रामा ना दिखाया जाए तो दर्शकों को भी पसंद नहीं आता है। विराट नहीं आता, उससे पहले बहुत बड़ा तमाशा हुआ था जब सही आलता नहीं लगाती है, घर वाले फोर्स भी करते हैं, और सडनली जब वो ऊपर से आके बोलती कि मैंने आलता लगा लिया, तो ऑब्वियसली मुझे तो झूठी लग रहा था कि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत थी क्या तुम्हें, जब लगा नहीं था लगा लेती चुपचाप। अब हंगामे के बाद इस सरस्वती पूजा शांति से हो पाती है या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक बैंग बैंग आई थी बड़े पर्दे पर विद द सुपर हॉट जोड़ी ऑफ ऋतिक रोशन एंड कटरीना कैफ, और एक बैंग बैंग तैयार है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। हम बात कर रहे हैं मिस्टर फैजू और उनकी को स्टार रूही सिंह की, जो ऑल्ट बालाजी के प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं बैंग बैंग। लेकिन उससे पहले भैया एक चैलेंज किया उन्होंने सास बहू और साजिश के लिए, और ये है मॉकटेल चैलेंज। देखिए देखिए क्या क्या कमाल और जलवे दिखाए इन्होंने। एक तरफ है जुर्म का राजा तो दूसरी तरफ है मीरा मर्दानी। एक है चोर तो दूसरा पुलिस। बैंग बैंग में रघु बड़ी आसानी से अपने गुनाह को अंजाम दे जाता है, लेकिन मीरा एक पुलिस वाली बनकर रघु का पीछा नहीं छोड़ती और उसके गुनाहों को डिकोड करने की पूरी कोशिश करती है। इन दोनों के बीच की यही जंग हमें इस मॉकटेल काउंटर पर भी नजर आई। मीरा ने रघु को कर दिया है चैलेंज, और इस मॉकटेल चैलेंज में जो बेहतरीन मॉकटेल बनाएगा वो जीत जाएगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। बातें तो होती रहेगी। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट अमाउंट ऑफ एप्पल डिलाइट है। ये कैसा चैलेंज हुआ? बहुत सारा डाल दिया उसने। ये कैसा चैलेंज? इसका ज्यादा मीठा हो जाएगा, मेरा ज्यादा अच्छा रहेगा। रूही का आइसक्रीम कलर छोड़ रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। ये लो फैजू, खुद डालो आइसक्रीम, स्पून नहीं दे सकते। ठीक है। ओह गॉड, अच्छा एक और। मेरा प्लान फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो ये मुझे कुछ फालूदा वाला वाइब दे रहा है। ओह माय गॉड, एक्चुअली फैजू का मॉकटेल बेटर लग रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरी आइसक्रीम नीचे भी चली गई है और मेरी आइसक्रीम ऊपर भी है। मैंने एक रूही, चलो ठीक है, टेस्ट पे दिखने में तो अच्छा लग रहा है दोनों। सो अभी हमारे दोनों के मॉकटेल हमारे शेफ बताएंगे कि किसका ज़्यादा टेस्टी है। Both are nice, but this is little good. Yes! Guys! नहीं, ये नहीं हो सकता। Oh please! क्या आपने मेरे दिल की बात बोल दी है। जैसे कि आपने देखा, मेरा मॉकटेल बेटर था। मॉकटेल चैलेंज भले ही रघु यानी कि फैजू हार चुके हो, लेकिन फैजू ने लाखों दिलों का दिल जीत लिया है। जी हाँ, बैंग बैंग में जो शर्टलेस सीन रघु ने दिए हैं उससे उनके फैंस क्रेजी हो गए हैं, और इस शर्टलेस सीन के लिए रघु को क्या क्या त्यागना पड़ा आप खुद ही सुन लीजिए। मॉकटेल चैलेंज तो मैंने जीत लिया, दिल आप जीत रहे। बैंग बैंग में जनरली मतलब हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे दिलों को जीता है फैजू ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से। बहुत ज़्यादा मेहनत गई है। 2 दिन तक मैंने कुछ खाया नहीं था, पूरा ब्लैकआउट हो गया था। मैं तो रूही को जाके बता भी रहा था कि मतलब ये जो सीक्वेंस है मेरा बहुत भारी पड़ने वाला है मेरे को, मगर मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो वो जो चीज़ थी, और इतनी मेहनत किया और इतनी डाइट किया, और प्लस मैंने 2 दिन तक कुछ खाया भी नहीं था, तो पूरा वर्थ हुआ। क्योंकि बहुत अच्छा पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि मतलब फैसू बॉडी भी बहुत अच्छी लग रही है। जैसे आप ट्रेलर के लास्ट सीक्वेंस में देख सकते हो, रूही बैठ के फ़ोन में देख रही है, तो उसके बाद फैजू डांस कर रहा है। सर आ जाते हैं और मैं बैर बॉडी डांस करते रहता हूँ, तो उसमें बॉडी भी बहुत अच्छी लग रही है और लोगों को अच्छा लगा रिएक्शन। चलिए, एक छोटे से ट्रेलर ने तो फैंस का खूब प्यार बटोरा। अब रघु और मीरा यानी कि फैजू और रूही अब पूरी सीरीज में दर्शकों को कितना एंटरटेन कर पाते हैं, ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, भुवन बाम को कौन नहीं जानता भैया, ये तो सोशल मीडिया सेंसेशन है और इनकी लोकप्रियता तो अच्छे अच्छे बॉलीवुड स्टार्स को भैया पानी पिला दे। बहरहाल आज चलिए ऐसे करते हैं, भुवन बाम के साथ हमने सैर तो कई बार की है, जी हाँ, अलग अलग दृश्य, अलग अलग कहानियां सुनाते रहते हैं, लेकिन आज इनके ऑफिस की करते हैं सैर। मैं हूं भुवन बाम और आज मैं हूं सास बहू और साजिश में। बहुत गर्व की बात है मेरे लिए, मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज इधर हूं। तो ये ट्राइपॉड हो गया, मैं इस हाथ को ऐसे रख सकता हूँ 45 मिनट तक विदाउट शेकिंग। अगर मुझे फॉलो करेंगे तो मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। हाय, मैं हूँ भुवन बाम और आज मैं हूँ सास बहू और साजिश में। बहुत गर्व की बात है मेरे लिए, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज इधर हूँ और मेरे साथ है मदिया। हम लोग बस चाय और कॉफ़ी पी के हटे हैं, मदिया कॉफ़ी पीती हैं और मैं चाय पीता हूँ। तो अभी बस हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और मैं मदिया को अपना ऑफिस दिखाऊंगा जहाँ मैं काम करता हूँ और जहाँ मेरी मर्चेंडाइजिंग की चीज़ें हैंडल होती हैं। तो करते हैं बात। तो नमस्कार, मैं हूँ भुवन बाम और वेलकम टू माय ऑफिस। मैं आपको आज ऑफिस के थोड़ा दिखाऊंगा कि ऑफिस में हमारे क्या क्या है। कुछ खास नहीं है, एकदम मिनिमल डिज़ाइंस हैं। ये अगर आप देखें तो ये मुझे भी नहीं पता क्या है लेकिन ये पेंटिंग के बारे में मुझे नहीं पता। हमने ये इसलिए लगाई क्योंकि मुझे चेस का बहुत शौक है। मैं बचपन में बहुत चेस खेलता था अपने फूफा जी के साथ, अपने कज़न्स के साथ, भाई के साथ। तो हमने ये पेंटिंग इधर लगाई है। अगर आपको पता है इस पेंटिंग का अर्थ क्या है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि हम क्या लेके आए इधर। मूविंग ऑन, ये है हमारा प्लान जो कि यूथियापा, जो मेरी मर्चेंडाइज है यूथियापा मचाओ, तो ये उसका प्लान है यहाँ पे कि हमें फर्स्ट वीक में ये करना है, सेकंड वीक में ये करना है, थर्ड वीक में ये करना है और ये सब चलता रहता है इधर। आप देखेंगे अगर यहाँ पे तो शाहरुख खान के बगल में टीटू मामा खड़े हैं जो कि फॉर श्योर फोटोशॉप हैं, बट ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये टीटू डॉग्स के एपिसोड में यूज़ हुआ था, तो ये वो है। और यहाँ कुछ ऐसा है कि मीटिंग्स हैं 4:30 बजे, तो ये इधर लिख दिया और ये सब ऐसा कुछ है। अगर मुझे फॉलो करेंगे तो मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेम्स हैं उन चीज़ों के जिन चीज़ों पे हमें काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जो हमारे दिल के बहुत करीब है। जैसे ही शॉर्ट फिल्म हमने करी थी प्लस माइनस बाबा हरभजन सिंह जी के ऊपर। ये है मेरा म्यूज़िक वीडियोस 2 जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, संगू तेरे और राह गुज़र, ये उनके फ्रेम्स हैं। ये रैंडम बल्ब है, ये जल जाता है रात को ये रैंडम मग्गा है जो जल जाता है रात को। ये उस मैगज़ीन के कवर पे था, मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ उस मैगज़ीन के कवर पे आने का। और ये हैं जिनको मैं भगवान मानता हूँ अपना, मिस्टर बीन, इनका बॉबल हेड है। ये दूसरा मेरा वही म्यूज़िक वीडियोस जो हमने काम की जिन पे बस में और सफ़र। अगर आप थोड़ा सा मेरी तरफ आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग हमें बहुत पसंद है, तो ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास स्कूटर है। म्यूज़िक के हम बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो म्यूज़िक के लिए हमने एक फ्रेम लगाया इधर। ये मूवीज़, पुरानी फिल्में देखना बहुत पसंद है। मेरी फेवरेट फिल्म अमानुष का पोस्टर हमें मिला नहीं, तो हमने हावड़ा ब्रिज का पोस्टर लगा रखा है। अमानुष का जिस दिन मिल जाएगा वो मैं लगा दूंगा इधर। ये हमें घास, हमें फूल पत्ते, ये सब बहुत पसंद है और ये जगह भरने के लिए लगाया है इधर। बाकी ये सोफ़ा है, अच्छा सोफ़ा है, कंफर्टेबल है। अगर आप इस पर बैठ के देखेंगे तो आपकी शायद सारी मीटिंग्स सक्सेसफुल हो जाएं। बाकी हम लोग थोड़ा अगर बाहर आएँ, बाहर आके देखें तो ये हमारा वॉशरूम है, जो गेस्ट आते हैं उनके लिए वॉशरूम है। आप वहाँ कैमरा नहीं दिखाते तो चलता
ये बीटल्स जो कि सबसे बड़े आइकन्स हैं सबके लिए, तो उनका एंट्री करते ही आपको उनका पोस्टर दिखेगा। और यहाँ वाईफाई पासवर्ड देखेगा नहीं आपको, क्योंकि वाईफाई चलता नहीं, और अगर चलता भी है तो हम किसी के साथ शेयर करते नहीं पासवर्ड। हम आगे आएंगे। ये हमारे मित्र जेपी भाई हेलो कर दें सबको। हेलो। हाँ, आप अगर इधर आएँ तो ये हमारी मैं तो इसको काल कोठरी बुलाता हूँ, ये लोग इसको यूथियापा का रूम बुलाते हैं। यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए मिलेंगे जो कि अभी क्या बोलते हैं उसको, पार्सल होने या शिप होने, ये सारे वो हैं। ये इधर जो है सोशल मीडिया टीम बैठती है। आप देख रहे हैं टीम कितनी बड़ी, एक आदमी की टीम। वो बैठता है इधर बेचारा वो आगे इधर बैठता है और वो अपना काम करता है। और ये है मास्क जो हम यूथियापा में बनाते हैं। ये आप जैसे अगर ऊपर दिखाएं तो ये मैं और मेरे मित्र हैं, और ये एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं अर्पित, जिन्होंने ये बनाया है हमारे लिए, और इंस्टाग्राम पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा आने जाने का प्लान है सारा जितना भी है। और यहाँ हम कभी बैठना होता है, कभी खाना खाना होता है, लंच करना होता है, डिनर करना होता है, तो हम यहाँ बैठ जाते हैं और यहाँ हम कर लेते हैं। जैसे अभी 2019 में हमें कांस जाने का मौका मिला था, तो वहाँ के रेड कारपेट की फ़ोटो है। NBA के लिए हम बॉस्टन गए थे, तो ये वहाँ का फ़ोटो है। और जिस जगह भी हम गए थे, मैनचेस्टर गए थे या केरला गए थे सफ़र के लिए, तो वो सब चीज़ें हैं। वो यूट्यूब फैन फेस्ट जापान के लिए हम गए थे, तो वहाँ हैं। तो अभी मतलब जब तक पूरे ग्लोब पे ऑल पिन ना लग जाए तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे हम लोग, चलते जाएंगे। और यहाँ पे ठंड के लिए अगर कोई ठंड में यहाँ रह जाए और ओवर टाइम करना पड़े तो उनके लिए कंबल भी है, और ये सच में कंबल धुलते हैं रोज़। तो ये था मेरा ऑफिस। मैंने आपको दिखाया कि हम कहाँ क्या काम करते हैं, कहाँ कंबल हैं, कहाँ हम सोते हैं, और जो मेन काम है ऑफिस का यही होता है। और आज मैं बहुत खुश हूँ सास बहू और साजिश में आते हुए। मेरा सास बहू साजिश के साथ पुराना तो नहीं, पर बहुत ज़्यादा पुराना रिश्ता है। क्योंकि मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था तो मेरी दादी सास बहू और साजिश देखती थी हर बार। जब भी मैं स्कूल से वापस आता था तो ग्राउंड फ्लोर से मुझे पता लग जाता था कि सेकंड फ्लोर घर पे कुछ तो भी चल रहा है लाउड। और वो क्या होता था, सास बहू साजिश दादी फुल वॉल्यूम पे करके देख रही होती थी। तो आज वो अगर दादी होती तो बड़ी खुश होती मुझे सास बहू साजिश पे देख के। बट एनीवेज जहाँ से देख रही है वो खुश है। तो आप भी अपना ध्यान रखिए, सारे मास्क लगाते रहिए। मैं तो अभी हटाया था इंटरव्यू इसलिए, बाकी सब सही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कहने की बात होती है कि आज की डेट में ना महिलाएं अपने मन से जो चाहे वो कर सकती है, और कर सकती है। समाज बदल रहा है लेकिन अभी पूरी तरह बदला नहीं है। और जब भी कोई ऐसा कड़ा फैसला लेना होता है जो समाज के नियमों से विपरीत होता है, तो आज भी महिलाएं अपने आप को अकेला खड़ा पाती हैं। अब अनुपमा को ही ले लीजिए, उसने वनराज से अलग होने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन इस फैसले में उसका साथ कौन दे रहा है, या देगा भी या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। ये वो रास्ता है जो मैंने बहुत सोच समझकर अपने लिए चुना है। तू तलाक लेगी पर उसका असर तेरे बच्चों के जीवन पर पड़ेगा। एक माँ
अपने बच्चों के बारे में सोचती है इस उम्र में, वो आपकी तरह सेल्फिश नहीं होती। बिखर गया है अनुपमा का ससुराल। बाकी चिंता अपने बेटे को लेकर है, तो वहीं बापूजी अपनी बेटी जैसी बहू अनुपमा के बारे में सोचते हैं। बड़ा बेटा अपनी माँ को सेल्फिश कहता है, तो छोटा बेटा अपनी माँ को उसकी रिस्पेक्ट दिलाना चाहता है। इसलिए क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है एपिसोड्स में, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मम्मी की लाइफ पूरी चेंज हो गई है आफ्टर द रेवलेशन ऑफ माय डैड्स रिलेशनशिप। तो उसके बाद से जो मम्मी का जो जर्नी है वो थोड़ा सा सैडनिंग जोन की तरफ चला गया। बट बहू किंजल अपनी माँ जैसी सास का साथ देना चाहती है, लेकिन वो क्या करे, पति उसका साथ नहीं देता। छोटी बेटी अपने पिता के साथ ये घर छोड़कर चली गई है। अब अनुपमा के संसार में बचा ही क्या। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जैसी औरत जो शायद हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाती, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो पहली बार शायद घर से निकलकर जॉब कर रही है 25 सालों में, वो औरत के लिए हिम्मत जुटाना और डिवोर्स का नोटिस खुद भेजना, आई होप इट सेंड्स आउट द राइट मैसेज टू द वुमेन इन आवर सोसाइटी कि औरत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। अनुपमा ने जैसे ही घर में तलाक की बात रखी, बा और तोशु का रिएक्शन एकदम गलत हो गया। अब देखिए, ना ही बा का रिश्ता टूटा है, ना ही तोशु का रिश्ता तो टूटा है अनुपमा का। संसार उसका बिखरा है, जिसके बारे में शायद ही कोई समझ पाएगा। अब अनुपमा ये जान गई है कि ये संसार उसका अकेले का रह गया है, तो उसे लड़ाई भी अकेले ही लड़नी होगी। मेरी वजह से आप लोग आपस में मत लड़िए। मैंने ऐसा फैसला लिया जो मेरी उम्र की कोई औरत शायद ना ले, इसलिए आप लोगों को ये फैसला गलत लग रहा है, पर मेरे लिए ये फैसला गलत नहीं है। ऐसा ही होता है जब एक पत्नी, एक माँ अपने बारे में कोई फैसला लेती है तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। ये दुनिया ऐसी ही चलती आ रही है और ऐसे ही चलेगी। अनुपमा जैसी ऐसी कितनी ही औरतें हैं जिनका संसार रोज टूटता है, लेकिन वो घूट पीकर रह जाती हैं कि समाज क्या कहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।